आप देख रहे हैं एशआर न्यूज नेशन में रश्मि रंजन आपके साथ। आइए प्रमुख समाचारों पर नजर डालते हैं। राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी लेने के लिए जहां विभिन्न राजनीतिक दल और नेता लगातार दौरे कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भोआ बिजई पान विधानसभा क्षेत्र के कतलौड़ पुल का दौरा किया। विस्तार से न्यूज जानते हैं। आइए, राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी लेने के लिए जहां विभिन्न राजनीतिक दल और नेता लगातार दौरे कर रहे हैं, वहीं इसी के मद्देनजर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भोआ विजय पान विधानसभा क्षेत्र के कतलौड़ पुल का दौरा किया और इस अवसर पर शाम लगभग 5 बजे पत्रकारों से जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि वे विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और पठानकोट जिले में बाढ़ से ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर जानकारी साझा की और इसी के मद्देनजर वे पूरे पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और इसके बाद वे अपनी रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को भेजेंगे और उसके बाद केंद्र सरकार के प्रतिनिधि यहां आकर बाढ़ से प्रभावित पंजाब के गाँव में हुए नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट भेजेंगे। आइए देखते हैं जीरो ग्राउंड से हमारे संवाददाता अनमोल शर्मा की विशेष रिपोर्ट। न्यूज़ देखने वाले सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हाँ अनमोल शर्मा। इस वक्त ਆਪਾਂ ਕਤਲੌੜ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। आओ उन्होंने मूँह जबानी सुनते हैं की कहना उन्होंने। पठानकोट तो ANB न्यूज़ के लिए अनमोल शर्मा की खास रिपोर्ट। लास्ट में लगा कि पंजाब के 12 जिले इस बाढ़ की चपेट के कारण से पानी के मार से परेशान है। उसमें 6 जिले विशेष रूप से। पहले सोचा था कि शायद मैं अमृतसर तक हेलीकॉप्टर चला लूं, पर मौसम ठीक नहीं था, इससे आना संभव नहीं था, तो बाई रोड ही निकल करके मैंने ये आज 1 तारीख दोपहर से लेकर अब तक जो निकला विशेष जो कुछ मैंने अब तक ये 5वां जिला में देखा हूँ। मैं सोचता हूँ सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया अगर कोई रहा है तो गुरदासपुर और अमृतसर रहा है, जहाँ पानी का फैलाव, लोगों को रेस्क्यू करने का काम, बाकी काम उसमें बहुत ज्यादा हुआ। अभी मैं पठानकोट में प्रवेश किया हूँ तो मैं सोचता हूँ वास्तव में क्या है कि रणजीत सागर डैम से एक्सेस पानी आने के कारण से जो पानी रिलीज किया है वो रिलीज पानी जो है ना नीचे माधोपुर बैराज में जो है वो गेट टूट जाने के कारण से फ्लो एकदम तेज हुआ। अब तक तो जो मुझे बताया 2-2.5 लाख क्यूसेक पानी ही नीचे जाता है अमृतसर तक, लेकिन अब की बार जो है ना 14 लाख MCF पानी इस दरिया के अंदर जो है ना चला, तो उसके कारण से स्वाभाविक है कि 1988 में भी जितना पानी नहीं आया उसका अब की बार है। यद्यपि 2023 में भी पानी आया था, पर उस समय मैक्सिमम 11 लाख MCF पानी रिलीज हुआ था, तो ये उससे भी भयानक स्थिति हो गई। और उस पर जो है ना एक तरह से जम्मू कश्मीर की बारिश का भी असर है, बाकी हमारे जो डैम हैं उनका भी है, पर रावी में विशेष रूप से जो कुछ भी रावी का जो है ना रणजीत सागर से लेकर नीचे की बेल्ट में जो पानी है और फिर कुछ और नाले आकर के मिलते हैं इससे पानी। लेकिन पठानकोट को यह है कि क्योंकि इसका लेवल ऊंचा होने के कारण से केवल 40 गांव ही पानी की भराव क्षमता के अंदर आए। लगभग 15,000 से 15,500 इतने मनुष्य जो है ना वो इससे प्रभावित हुए। लगभग 4,242 हेक्टेयर में यानी एक तरह से पानी का फैला हुआ जहाँ उनको नुकसान है। तो मैं सोचता हूँ कैजुअलिटी जो है ना
अभी जो मैंने जो कुछ भी 5 जिलों में देखा, सबसे यहाँ अधिक यहाँ है। नो कैजुअलिटी यहाँ हुई है। बाकी अमृतसर में 3 हुई है, गुरदासपुर में नहीं हुई है, कहीं 1 है, कहीं 2 है। और पशुधन की दृष्टि से भी यहाँ अब तक की संख्या गुरदासपुर में अधिक है, 300 350 है, लेकिन यहाँ 89 के लगभग होती है। सर, होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी आपसे बातचीत की। क्या आपने स्पेशल पैकेज की डिमांड की है पंजाब के लिए? क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि 60,000 करोड़ का विशेष पैकेज जो है वो पंजाब को दिया जाए, क्योंकि पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जब जब भी देश के अंदर कोई आपदा आती है तो पंजाब सबसे पहले आगे होता है। आज पंजाब जो है इस घड़ी से जूझ रहा है क्योंकि आपदा जो है वो यहाँ आई हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि आपने और बाकी सब लोगों ने बहुत बाद में विषय उठाया। मुझे 26 से ही जैसे ही ध्यान आया, मैंने सारे आंकड़े इकट्ठा करके उस समय तक जो कुछ मेरे पास उपलब्ध आंकड़ा था, मैंने 29 तारीख को अमित शाह जी से मिलकर के सारा चार्ट उनको दिया कि इस समय पंजाब जो है बाढ़ की चपेट में है। लगभग 9 जिले उस समय बाढ़ की चपेट में एकदम थे। उनका पूरा डिटेल, कितने लोग जो है वो रेस्क्यू किए गए, कितनी डेथ हुई, उस समय 26 डेथ हुई। तो निश्चित रूप से उन्होंने ये आश्वस्त किया है, क्योंकि इसका एक सिस्टम है कि जब सारा एनालिसिस होकर के आंकड़े पहुंचेंगे, केंद्र की टीम भी यहाँ आ रही है, वो भी अपना देखती है, और उसके कारण से बाद में वो जो भी हमको पैकेज और देंगे, और हमने अपनी डिमांड उनके सामने जरूर रख दी कि आप इसको विशेष सर अभी कोई कितने डैमेज हुए, मनुष्य कितने डैमेज, सारा बन करके जाता है। फिर उसके आधार पर मैक्सिमम केंद्र सरकार, केवल हमको ही नहीं, किसी भी स्टेट में अगर इस तरह के बाढ़ की स्थिति आती है, मदद करते, और ये यहाँ भी मदद करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जब मुख्यमंत्री से बात की है। अब ये विषय दूसरा है कि आप अगर मुझे कहोगे कि आपके घर में नुकसान हुआ, तो मैं भी अपने गांव में बढ़ा चढ़ा करके उसको पेश करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जो धरातली बनता है उसके आधार पर पेमेंट। सर, पंजाब सरकार के लोग तो कह रहे हैं, पंजाब सरकार के लोग तो कह रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे हैं कि केंद्र देख ही नहीं रहा, पंजाब की तरफ नहीं देख रहा। तो मैं वहाँ का प्रतिनिधि हूँ ना, सरकार का ही प्रतिनिधि हूँ, संवैधानिक प्रतिनिधि हूँ ना भाई। रोड अगर 5 जिले मैंने देखे हैं तो प्रतिनिधि के हिसाब से ही देखे हैं ना। तो ये मैं सोचता हूँ एक दूसरे पे आरोप नहीं, संकट के समय में मिलकर के कैसे काम करें ताकि हमारी जनता को मदद मिलना चाहिए। हमारे बहस करने का विषय ये नहीं। सर, हरियाणा ने कदम बढ़ाए हैं, 5 करोड़ रुपए हरियाणा की नायब सरकार ने दिए हैं, तो आगे नहीं है, दिल्ली ने भी किया है, राजस्थान भी कर रहा है, तो आगे हर राज्य को आगे आना चाहिए। वो निश्चित रूप से अपनी हैसियत के अनुसार निश्चित रूप से मदद करेंगे, वो एक्स्ट्रा है। लेकिन केंद्र सरकार को जो पैकेज आना है वो अपनी जगह। ठीक है सर। एडिटर नरेंद्र कुमार शेट्टी की विशेष रिपोर्ट। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। इजाज़त दीजिए। मैं रश्मि रंजन आपके साथ।